हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, यानी जिस उपविषय को सीखने वाले हैं ना, वो है भिन्न। और इसमें भी हम सीखेंगे उचित भिन्न, विषम भिन्न तथा मिश्रित भिन्न को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं, जो मैं ब्लू टिक या ब्लू लाइन लगाता हूँ ये केवल समझाने के लिए, आपको इसको कहीं कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाना है। तो सबसे पहले जो एक बात यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है कि हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है, यानी एक पूरी चीज़ और उसके अगर हम हिस्से कर दें तो वो कहलाएगा भिन्न। जैसे कि अगर हम एक चीज़ के 3 हिस्से कर दें और 3 में से एक हिस्सा आपको दे दें तो इसका मतलब हमने आपको उस चीज़ का 1/3 भाग दिया। या अगर किसी चीज़ के हम 5 टुकड़े कर लें, ठीक है, और 5 में से 4 आपने अपने भाई को दे दिए तो इसका मतलब आपने उसे 4/5 भाग दे दिया। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने समझाया कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लेना। और 4/5 का अभिप्राय क्या है, यानी 5 हिस्से करना चीज़ के और उसमें से 4 हिस्से ले लेना। इस प्रकार के भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। यानी पहले आपने ज़्यादा टुकड़े किए और ज़्यादा में से कम टुकड़े किसी को भी दे दिए या खुद ले लिए, तो इसको तो हम कहेंगे उचित भिन्न। यानी कि जब इसका अंश, देखो जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे वाला संख्या होती है, नीचे वाली संख्या, उसको हम कहते हैं हर। यानी जब हर ज़्यादा है और अंश कम होता है तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। याद रखना कि अंश कम और उचित ज़्यादा। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। मैंने यही समझाया ना आपको उचित भिन्न किसे कहते हैं, यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे कि 6/9, 5/7, 12/15 और 3/4। अब आप समझ रहे हो ना उचित भिन्न किसे कहते हैं। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है विषम भिन्न। क्या होगा यदि अंश हर से बड़ा हो जाता है, जैसे कि 8/7, यानी कि 7 टुकड़े हैं और 7 में से हम 8 दे रहे हो, तो ये क्या है, एक विषम भिन्न बन गई। 11/6, अंश ज़्यादा है और हर कम है। 5/3, 7/2 आज। क्या ऐसा संभव है कि 7 में से 8 हिस्से ले लेना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। जो नीचे जो हर होता है इसका मतलब कुल टुकड़े और ऊपर वाले उसमें से जितने हमने दिए, यानी 7 टुकड़े करो और 7 में से 8 ले लेना। या 6 टुकड़े किए और 6 में से 11 हिस्से ले लेना, 3 में से 5 हिस्से ले लेना, 2 में से 7 हिस्से लेना। तो सोचो, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि 7 में से 8 हिस्से ले लेना या 6 में से 11 हिस्से लेना या फिर 3 में से 5 हिस्से लेना या 2 में से 7 हिस्से लेना। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम भिन्न। यानी कि टुकड़े तो हमने कम किए और बांट रहे हैं उसमें से ज़्यादा। अगर ऐसी बात है तो हम विषम भिन्न कहेंगे। लेकिन जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया कि हमने जितने टुकड़े किए और उसमें से कम बांटे तो वो उचित भिन्न है। यानी हर तो ज़्यादा है और अंश कम है, लेकिन जब उल्टा हो ना, अंश ज़्यादा हो और हर कम हो, तो वो विषम भिन्न है। अब एक और भिन्न होती है मिश्रित भिन्न। इसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है और उसको हम हमेशा उसको विषम भिन्न में ही चेंज करते हैं। जो मिश्रित भिन्न होती है ना, उसको विषम भिन्न में पहले बदला जाता है, यानी अंश और हर में बदला जाता है। इसमें अंश और हर होते ही नहीं। जैसे पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं। वे इन 9 केलों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। 9 केलों को ये लोग बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। उन्होंने, अब देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कितना, 9 केले हैं। अब उन्होंने 8 केलों में से तो क्या किया, 2-2 केले तो पूरे ले लिए, लेकिन जो शेष 9वां केला बचा है ना भाई, 4 जने हैं, पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ। इन्होंने सबने क्या किया, 9 केले थे, 2-2 तो सबने पूरे केले लिए। अब जो 1 केला बचेगा ना, तो उसने क्या किया, उसमें से क्या किया, 1/4 केला मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 2-2 तो सबने ले लिए, जो 1 केला बचा, मान लो ये केला बचा, उसने उसके 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो अब हर एक को कितना मिला, एक तो 2 केले तो पूरे मिले और
इस 4 का 1 भाग यानी 1/4। तो हर एक को कितना कितना मिला, 2 सही 1/4। जैसे पिंकी का हिस्सा हो गया 2 सही, इसको कैसे पढ़ोगे, 2 सही 1/4। सोनल का हिस्सा 2 सही 1/4, पायल का हिस्सा 2 सही 1/4 और पार्थ का हिस्सा 2 सही 1/4। इस प्रकार जो भिन्न पूर्ण संख्या और भिन्न को लेकर बनता है, यानी पूर्ण संख्या तो हो गई है जैसे 2 और भिन्न संख्या हो गई 1/4, उन दोनों को मिला के बनता है, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न, यानी दोनों का इसमें, यानी पूर्ण संख्या भी और भिन्न संख्या भी, तो ये हो गई मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब जब भी ऐसा लिखा हो और इसको हमें वापस से विषम भिन्न में बदलना हो, यानी अंश और अंश बटा हर में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के नियम इस प्रकार हैं। पहले पूर्ण संख्या को हर से गुणा करो, फिर प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़ें और दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिख दें। कैसे भाई, लिखने में तो कुछ और होता है, समझने में कुछ और होता है। जैसे यहाँ पे देखो 5 सही 2/3, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 और 3 को गुणा करोगे, जो उत्तर आएगा उसमें 2 को जमा करोगे। तो 5 तिया 15 और जमा 2 17, और 17 लिखने के बाद हर में वही लिखोगे जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 3, तो उत्तर बन जाएगा 17/3। और ये एक कैसी भिन्न है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न क्यों है विषम भिन्न, क्योंकि इसका हर तो कम है और अंश ज्यादा है। ठीक है, अब आओ अभ्यास करें। निम्न में से उचित भिन्न पहचानें और उन्हें गोला लगाएं। अब देखो, मैंने आपको समझाया था उचित भिन्न कौन सी होती है। इसका मतलब उचित भिन्न वो है जो नीचे अंश तो हर तो कम, हर ज्यादा है और अंश कम होता है। अंश जब भी कम होता है तो वो उचित भिन्न होती है, अंश कम होना चाहिए। तो एक तो ये है 7/9, फिर एक 6/7 है क्योंकि अंश कम है और हर ज्यादा है। फिर 4/9 भी एक ऐसी ही संख्या है। अब जैसे यहाँ तो मिश्रित भिन्न दे दी, मिश्रित भिन्न आपको मैंने बताया, मिश्रित भिन्न हमेशा क्या होगी, विषम भिन्न होगी, तो ये तो होगी नहीं। 5/4 ये भी नहीं, 9/8 ये भी नहीं, 6/11, 11 टुकड़े और 11 में से 6 लिए। अब मिश्रित भिन्न वही मैंने आपको बता दिया कि ये तो विषम भिन्न है, ये तो हो ही नहीं सकती और ये भी नहीं हो सकती। तो ये ही 4 इसमें उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न, उचित भिन्न। अब प्रश्न नंबर 2, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। तो अब हम इसको बदलें, यहीं पे करके दिखा दूं। जैसे 3 सही 6/7 है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, 3 को 7 से गुणा किया और जो उत्तर आया उसमें 6 को जमा किया। कितना उत्तर आया, 3 7 21 और 6 27, और नीचे बटे में 7 अपने आप लगा देना है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है 1 सही 2/9। तो 9 को 1 से गुणा किया, जो उत्तर आया उसमें 2 जमा किए, 11/9। यही दोनों आपके इस तरह से आंसर है। समझ में आया। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास के जो भी दूसरी वर्कशीट्स के लिंक्स हैं आपको एक साथ वहीं पर ही मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत